अब हमारे कब्जे में है। भाई आ गए। ये कौन है? ये हमारे सुपर सीनियर हैं। अगर ये यहाँ आए तो कोई बड़ी बात है। इसे ऐसे क्रिमिनल की तरह बांध के क्यों रखा है? खोलो इसे। ये सब क्या है? मुझे ऐसे बांधा क्यों है? मैंने किया क्या है? हाँ? तुझे नहीं पता? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ? यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हॉस्टल का खाना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो ये कॉलेज ही पसंद नहीं है भैया। भाई मुझे बस घर जाना है। मैंने माँ से भी कहा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मुझे घर जाने दो ना। नहीं जाओगे? हाँ? क्यों नहीं जाऊंगा? आप होते कौन है? ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ का स्टूडेंट था। 2016 75th बैच। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये कॉलेज अच्छा है ना? ये कैसा सवाल हुआ? सुपर कॉलेज है। फैकल्टीज तो कमाल की हैं। प्लेसमेंट की पूरी गारंटी। बड़े बड़े लोग यहीं से पढ़े हुए हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। एक बात बोलूं, मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है। चल मेरे साथ। तू बच्चों को पढ़ाता क्या है? हाँ? सर ये कौन है? ये एमन प्रोफेसर है। पर इन्हें मार क्यों रहे हैं? इसकी क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए। 10 सालों में 10वीं बार हो रहा है ऐसा। अब ये इस कॉलेज में नहीं रहेगा। सर गणेश कुमार। गम गम गणेशा। रूम इसका कौन सा? प्रताप रेड्डी 104 तुम्हारा। ब्रो मैं भी 104 में हूँ। प्रताप रेड्डी ही हो ना तुम? सर 104 में कुछ हुआ था ना? सही सुना है सर, वहाँ पर अजगर मिला था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। हो सकता है वो वही हो। कब से हमें सड़ा हुआ चिकन खिला रहा है तू? कब से खिला रहा है? हम फ्री का खाना खाने के लिए नहीं आते, पैसे देते हैं। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी ने सड़ा हुआ चिकन खिलाकर सबको बीमार कर रखा। सही कह रहा है। खाता तो टॉयलेट में मरा हुआ मिलता। इसे निकालो काम से। एकदम चुप। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। सारी परेशानी की जड़ चिकन है ना, तो आज से यहाँ चिकन बंद। आज से सभी लोगों को शाकाहारी खाना मिलेगा। ये मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस था। ये सब देखकर यहाँ कौन रुकना चाहेगा? मैं कितनी बार कहूँ मुझे वापस आना है। मेरी बात तो मान। कुछ दिनों में तुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। इंजीनियरिंग की जगह मैं कुछ और कर लूंगा। इतनी मेहनत से तुझे वहाँ पर जगह मिली है और तुझे यहाँ पर वापस आना है? आप पहले पापा से बात कीजिए। अरे 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 अरे, हाँ? काट दिया। सुनो जी। हाँ बोलो। वो वापस यहाँ आने की बातें कर रहा है। वो यहाँ क्या करेगा? उसे हॉस्टल में सड़ा हुआ चिकन खिला रहे हैं। अरे वो वहाँ पढ़ने गया है या चर के पेट भरने गया है? अरे वहाँ कोई दोस्त नहीं, इसलिए अकेलापन लग रहा होगा। अरे तो क्या पूरे गांव को ले चलूं? हाँ कैसी पागल हो? 50 तरह के लड़के हैं वहाँ। मिलजुल के रहेगा तो कई तरह के दोस्त बन जाएंगे। इतना मत सोच उसके बारे में। शांति रख। लो हम पहुँच गए। मुझे लगता है उस तरफ। हाँ शायद उस तरफ। 104 है तो। एक तो ये कॉलेज शहर से बिल्कुल बाहर है और आसपास कोई रहता भी नहीं है। ऊपर से मेरे कमरे में सांप भी है। माँ हेलो, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रही है। आपने पापा से बात किया नहीं? ये होम सिक हो रहा है। पापा से बात कीजिए नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ब्रो तू क्या वाकई वापस जा रहा है? प्लीज ब्रो, कुछ दिनों में यहाँ की आदत लग जाएगी और तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। नहीं ब्रो, अब नहीं सुनना। ये सब सुन के मैं थक चुका हूँ। छी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो सिर्फ तेरा बेड चाहिए यार। बेड? मेरा मतलब ये खिड़की के पास है ना, वेंटिलेशन अच्छा होगा। फिर ये पंखे के नीचे भी है। बेड तो तूने बढ़िया चुना है। कौन सी ब्रांच से हो भाई? ईसीई। हाँ
इसी से है। इसी से ये गोपी को कॉल कर। उसका नंबर क्या है? अरे मेरा फोन नहीं मिला। गोपी कौन है ब्रो? मेरा दोस्त है ब्रो। उसको सीबीआईटी में सीट मिली है, लेकिन ईसीई यहाँ से करना चाहता था पर वेटिंग लिस्ट में फंस गया बेचारा। कॉल कर। ऐसी क्या खास बात है इस कॉलेज में? ब्रो क्या कहा तूने? ऐसा कैसे बोल सकता है? हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएसई में सुंदर लड़कियां होती हैं, ये फैक्ट है। जानता हूँ, लेकिन इस साल हमारे कॉलेज की ईसीई की लड़कियां, अरे वाह 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 वाह, लाइफ बन जाएगी। फिर तो मजा आ जाएगा। एक मिनट। हाँ लड्डू बेटा तू वापस आ जा, पापा कुछ नहीं करेंगे। वहां आके मैं क्या करूंगा? सुनिए, इंजीनियरिंग खत्म करके इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ कर ही आपको कॉल करूंगा। तब तक मुझे कॉल मत कीजिएगा। बाय। लड्डू? अरे वो बचपन में थोड़ा मोटा था ना, अब सूख के पतला हो गया हूँ। पर माँ अभी भी लड्डू कह के बुलाती है। लड्डू ब्रो, माँ के बारे में सोचना बंद कर और लड़कियों के बारे में सोचना शुरू कर। दामोदर। लड्डू, डीडी ने मुझे लड़कियों का लालच दिया और फिर मैं वहीं रुक गया। फिर आपको लड़की मिली क्या? एक्सक्यूज मी, दिलसुख नगर में रहती हैं? छी। अरे सुनो, हेलो। क्या ब्रो, कॉलेज में आते ही शुरू हो गया? अरे तूने तो कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं दे रही यार। अरे मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। सामने उस पिंक ड्रेस वाली लड़की को देख रहा है? वो डेनिम जैकेट वाली। वो तो औकात से बाहर है भाई। वही तो, वो नहीं फंसेगी। उसके बाजू वाली को देख, दिखने में मामूली है। हाँ, उस पे फोकस कर, वहीं कुछ हो सकता है। ओके, चल ट्राई कर। वो था कौन? मनोज, इसे कोई और नहीं मिली थी क्या? तुम लिपस्टिक थोड़ी हल्की लगाया करो और चश्मे की जगह लेंस पहना करो। चाहो तो थोड़ा और स्माइल कर सकती हो, लड़के पागल हो जाएंगे, आई स्वेयर। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? इस लड़की से दोस्ती तोड़नी होगी। हाँ, क्योंकि इसकी खूबसूरती के आगे तुम कुछ नहीं। मुझसे भी बड़ा वाला है। कौन सी ब्रांच है? उससे क्या फर्क पड़ता है, अब से तो मैं तुम्हारी ब्रांच में ही हूँ। बी इन टच। वो बंदा किसी भी लड़की को पटा सकता था। वो था हमारे बैच का फ्लर्ट किंग, सबके दिलों का राजा। तू तो काफी शातिर खिलाड़ी है, आराम से पटा लिया उसे। तेरा नाम क्या है ब्रो? मनोज। फिर इन दोनों को एक और साथी मिला। हमारे बैच का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अशोक, एमसेट का टॉप रैंकर। उसे टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन उसने बस इसी कॉलेज को चुना। काफी शांत था वो, पर उसकी शांति को भंग करने के लिए एक लड़की ने एंट्री ली। सर, 18 अशोक कुमार। 19। अशोक कुमार। फादर? एक्सपायर्ड सर। मदर? एक्सपायर्ड सर। एनी गार्डियन? सेल्फ एडमिशन सर। कार्ड सेफ रखना। मैम, जेनी शर्मा, डॉटर ऑफ रॉबिन शर्मा। ओके। आनंद सर। मैम, फास्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कुछ बात करनी है। बोलिए। देखो, आज से कॉलेज ही हम सबका घर है और जो दोस्त बनेंगे वही हमारा परिवार होंगे। एक मिनट, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? आईडी कार्ड लेते वक्त मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। मैं किसी का अनाथ होना समझ सकती हूँ। आप अनाथ हैं? नहीं। फिर कैसे समझेंगी? अपने काम पर ध्यान दीजिए। वेलकम टू रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। आने वाले 4 सालों में यही आपका घर होगा। सिखा रहा था पढ़ाई जिंदगी में आगे लेके जाएगी। अब देखते हैं खुद आगे कैसे जाता है। हेलो प्रिंसिपल पुरुषोत्तम, जरा पटाखा जला। अरे किसने कॉल किया? देखो मैं जानता हूँ आपको, मुझे आवाज आ रही है। इनमें से कोई तुम्हें पढ़ाकू लग रहा है? कोई एक तो होगा।
मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर बाथरूम में किसी ने अपनी कलाकारी दिखाई या फिर किसी ने पुलिस से यह कहा कि मेरी शक्ल नशेड़ियों से मिलती है, तो देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है? प्रिंसिपल पुरुषोत्तम हूँ मैं। स्टूडेंट्स, उन्हें सिर्फ इतना कहना था, वेलकम टू द कॉलेज। सही है। और अब मैं हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट चैतन्य प्रसाद को आपके सामने पेश करता हूँ। उनका स्वागत कीजिए। Come on! जादू! ये सब इतने खुश क्यों लग रहे हैं? ये बंदा पॉपुलर है क्या? ब्रो, 4 साल, 5 ब्रांचेस और हर एक ब्रांच में 70 स्टूडेंट्स, मतलब 1500 बच्चों का लीडर है। जलवा तो होगा ना? तुम विजडम कॉलेज से हो क्या? तुझे कैसे पता ब्रो? कोई भी देख के बता सकता है ब्रो। वेलकम टू RIE फैमिली। आज से आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमारे कॉलेज में सब कुछ है, स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, फिल्म क्लब, NCC, NSS। बस एक चीज नहीं है, वो है रैगिंग। इस कॉलेज में रैगिंग ना चली है, ना कभी चलेगी। वेलकम टू भगत सिंह बॉयज हॉस्टल। के दिखा। अब मैं उनसे पूछूंगा कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है। अगर उनमें से किसी ने मेरी बहन का नाम लिया ना तो वो गया। अच्छा, तुम्हारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है? जेनी। हाँ सही कहा, जेनी है। और दूसरी? सुजाता। सुजाता को भी सुंदर कह सकते हैं। थर्ड कौन है? श्रावणी रेड्डी। श्रावणी साड़ी पहनकर आती है, अच्छी है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना? यारवी? राधा। वो मेरे गांव से, अच्छी है। मुझे लगता है जब तक उसकी बहन का नाम नहीं लेंगे तब तक इन्हें छोड़ेगा नहीं। 14वीं? 24वीं? कोई बची? अब और कोई लड़की नहीं है यार, अब तो बस लड़के ही बचे। 25वीं? अरे एक लड़की बची हाँ, है ना, वो नाम क्या है उसका? बता। अमूल्य। अमूल्य। भाई अगर अमूल्य के पास भी गया तो जान ले लूंगा। भैया 25वीं नंबर की लड़की के पीछे मैं भला क्यों जाऊंगा? असेंबल। बॉयज, ये कोई रैगिंग नहीं है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस स्पेशल प्रोग्राम के हेड द माइटी मैजेस्टिक सीनियर, जिन्होंने 8 साल इस कॉलेज का साथ दिया, एंथनी। अबे तुम लोगों को नहीं चिल्लाना है। क्या पढ़ा है तूने? पॉलिटेक्निक कोर्स भी है। तूने? डिप्लोमा कोर्स सर। और तूने? मैंने इंटर कोर्स किया है। इंटर कोर्स? इसके पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स जैसे मैंने इंटर कोर्स किया है। इस ट्यूबलाइट की लंबाई कितनी होगी? 260 सेंटीमीटर सर। उसका आधा बताओ। 130 सेंटीमीटर। उतना ही घुसा दूंगा। बुरा लगा क्या? मुझे बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं। तब तो पूरा ही घुसा डालूंगा। बॉयज, मैं लाइट्स बंद करूंगा और फिर चालू करूंगा। उतनी देर में जिसने अपना कच्छा पहन लिया वो खुशी खुशी अपने कमरे में जा सकता है, और जो नहीं पहन पाया वो रेडी, लाइट्स ऑफ। हमारे कैंपस में रैगिंग कोई चांस नहीं है सर। जिला परिषद हाई स्कूल हिंदी मीडियम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। अपने टीचर की बाइक की टायर की हवा निकाल दी थी मैंने, उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। कभी झूठ नहीं बोलता मैं, और ये मेरा कैरेक्टर है। कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रैगिंग चल रही है सर। गेट बंद कर, मेरा तरफ। चुपचाप देखते जा। हाथ आगे कर, चल।
सिगरेट। ये कैंटीन में भी फूकता है सर। मैं बात कर रहा हूँ ना। कल इसने मेरे मुंह पर धुआं उड़ाया था। शर्म नहीं आती? सिगरेट पी रहा है, जूनियर्स की रैगिंग कर रहा है, और तू प्रेसिडेंट है। तू यहाँ कैसे एंथनी? 8 साल से यही पड़ा है। कब निकलेगा यहाँ से? आखिर तू इन्हें संभाल कैसे नहीं पाया? हाँ, अगली बार अच्छे से संभालेंगे। सर? सर? सर नहीं, सुपर सीनियर है ये। सुन सुन, हम सब मास्क बंक करने वाले, तू भी चलेगा ना? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ। तुझे पता है सुबह कच्चा चिकन खा जाता है? ऐसी बातें तुझे कैसे पता चलती है? मुझे सब पता रहता है। Anybody know the simple answer? I don't know, sir. कॉमेडियन बनने आए हो क्या? Idiot. Anybody? सल्फ्यूरिक एसिड सर। अशोक, उस दिन लाइब्रेरी में तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था, ये मैं समझ गई हूँ। तुम इंट्रोवर्ट हो ना? जब तुम्हें आंसर पता होता है उसके बाद भी तुम आंसर नहीं बताते। इसीलिए उस दिन फैमिली के बारे में बात करने पर मुझ पे गुस्सा हुए थे। इट्स ओके। देखो, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। ओके? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो इस तरह? क्या दिक्कत है? क्या हुआ ब्रो? एसी काम नहीं कर रहा। शायद पानी नहीं भरा होगा। अबे दिमाग से पैदल, ये एसी है, इसे रात में भरते होंगे। रात में भर लेते होंगे? अबे ये एसी है, कूलर नहीं है, बेवकूफ कहीं के। यहाँ हमको देखकर सबकी फट जाती है, तेरी नहीं फटी? ऐसे में आप क्या कर लोगे? हम पर गर्म पानी फेंकोगे और क्या? अरे मैं क्यों गर्म पानी फेंकूंगा यार? या फिर हमारे नाखून निकाल लोगे? नाखून निकाल लूंगा? या हमारे पिछवाड़े पर डंडा मारोगे? या हमारे चेहरे पर एसिड फेंकोगे और क्या? अबे हमने तो सिर्फ रैगिंग की थी, जो ये सब बोल रहा है वो तो 3rd डिग्री टॉर्चर है यार। ये तो बहुत एक्सट्रीम में सोचता है। एक्सक्यूज मी, सुंदर दिखने के अलावा और क्या करती हैं आप? मेरे लिए खाना बनाती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सॉरी सिस्टर, सॉरी। सॉरी गर्ल्स, सॉरी। थोड़ा सा चूक गया। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसे देखते ही मन किया उसे अपनी बाहों में भर लूं। उसका हाथ थाम के उसे हक करके उसे स्मेल करना चाहता था। उसे स्मेल करना था तुझे? जानवर है क्या? ऐसा नहीं है डीडी, लड़कियों की खुशबू ही अलग होती है। लड़की को और उसकी खुशबू तो... कर। लड़की दिमाग खराब कर दिया है। धीरे धीरे तू भी लड्डू ही बनता जा रहा है। और वैसे लड्डू है कहाँ? भगवान, कैंटीन। अरे ये तो कॉलेज के पास है पर कभी दिखी नहीं। ये जेसी कॉलेज की लड़की है क्या? हेलो लड्डू, बेटा पॉटी करके आ गया ना? पॉटी किया क्या? धो लिया क्या? कच्चा पहनने से पहले तेल लगाया कि नहीं? क्या है ये पापा? बड़ों की बात माना करते हैं बेटा। बाय पापा। उल जलूल सवाल करते हैं। तू तेल वहाँ लगाता है क्या? तुझे नहीं पता क्या? तेल लगाए बिना कच्चा पहनोगे तो चमड़ी लाल हो जाती है। इसलिए हमेशा तेल लगाना चाहिए। वाह, लाल होने से बचा लिया। क्या बात है। डॉग्स एंड आरआई स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। बोर्ड पढ़े बिना ही हम दोनों सीधा कैंटीन में घुस गए। फिर वहीं से मेरी कहानी बदल गई। लड्डू को जेसी कॉलेज के लड़के मार रहे हैं। अरे कहाँ? वो लड्डू को बहुत मार रहे हैं। अरे अपने लड्डू को मार रहे हैं। जाओ यहाँ से। जेसी कॉलेज के लड़कों ने मेरी बहुत धुलाई की। इतनी धुलाई तो मेरे बाप ने भी नहीं की थी।
जेल पेन देना। वो तुम्हें दे देंगे। जा मजे कर। मनोज बाप की कैंटीन है क्या? तेरे बाप की है, हाँ? स्टूडेंट्स हो या गुंडे? हमारे दोस्त को मारा इन्होंने। हाँ मारेंगे और मारेंगे। तुझे हो क्या गया है? लड्डू की शक्ल देखो, कितनी बुरी तरह मारा उसे। लड्डू इधर आ। श्रीकांत, ये सब क्या हो रहा है? भगवान भाई, ये मेरे लड़कों की गलती है। इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ। चलो भाई, ये पहली बार था इसलिए माफ कर दिया। अगली बार इसकी टांग ही तोड़ देंगे। मैं बात करता हूँ। क्या है? हम बात कर रहे हैं ना? ये कैंटीन हमेशा तुम्हारी नहीं रहेगी, इस बात को याद रखना। चलो रे। पहले मेरी नाक सीधी थी, लेकिन अब देखो, मैं अपने घर वालों के सामने कैसे जाऊंगा? उन्होंने मेरा पिछवाड़ा भी तोड़ दिया। हे लड्डू, बस कर। बस कुछ ना करे क्या? उन्होंने हमें इतना मारा और आपने फिर भी उनसे माफी मांगी। वाह, सही है। अरे हमें उस कैंटीन में जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने तो बोर्ड पे लिख के रखा है, मैंने देखा और पढ़ा भी, लेकिन क्यों? 10 साल पहले भगवान ने दोनों कॉलेज के बीच वो कैंटीन बनाई थी। उस वक्त मैं RIE का प्रेसिडेंट था, JC का भी एक प्रेसिडेंट था। एक दिन भैया क्या लेके आओ? एग पफ। क्या करूं, एक ही बचा है। एग पफ के लिए वो लोग झगड़ लिए। छे, चीप, बिल्कुल बकवास। हाँ। इसमें क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है कि बड़े से बड़े युद्ध सिर्फ खाने के लिए हुए हैं। जाकर फिल्में देखा करो यार, थोड़ा दिमाग खुलेगा। इंटरनेट पर इस बारे में लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू हैं, जाकर देखो। जानते हो भगवान भाई ने क्या कहा था? तुम सब कितने चीप हो। इन्हें कह रहा है, हमें नहीं। अगर लड़ाई लड़नी है तो बाहर लड़ो। जो भी जीतेगा उसे पूरे साल कैंटीन में एंट्री मिलेगी। क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट मुझे नहीं पसंद है। कबड्डी खेले? मैं नहीं खेलूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो गोल्फ? वो अकेले खेलते हैं। बच्चों की तरह चिल्ला मत, दिमाग ठंडा रख। चिट निकालते हैं। वैसे वो किस गेम की बात कर रहे थे भैया? बास्केटबॉल। फ्रेशर्स के बीच हर साल वो मैच होता है। जो जीतता है उसे भगवान कैंटीन में एंट्री मिलती है। पिछले साल तो हम उनसे हार गए थे ना। हम जीते ही कब है उनसे? वो बंद कर। वो अमीर बाप के बेटे हैं, स्पॉन्सरशिप के बल पर अच्छे खिलाड़ी लाते हैं, इसीलिए आज तक हम उनसे जीत नहीं पाए। पहले की बात कुछ और थी और अब कुछ और है। पर ब्रो, वक्त आ गया है इतिहास बदलने का, और ये DD इतिहास बदलेगा। इस साल हम मैच खेलेंगे भी और उन्हें जीत के दिखाएंगे। लगता है इस बार मजा आने वाला है। हो सकता है कि जीत भी जाए। तू तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि हम ही जीतेंगे, पर तुझे तो खेलना ही नहीं आते। जीतेंगे क्या? इच्छा शक्ति हो तो हम जरूर जीतेंगे। नहीं ब्रो, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे 10 साल हो गए, हम उनसे लगातार हार रहे हैं। करने क्या वाले हैं हम लोग? कोई प्लान बनाया है? मैं सबको मोटिवेट करूंगा। उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। मैं उठना। अरे क्या कर रहे हैं यार? चलो चलो जल्दी करो। और तेज। मेरी दादी तुझसे फास्ट चलती है। कर रहा हूँ। और कितना फास्ट करूँ? जब थक कर बैठने का मन करे तभी से एक्सरसाइज शुरू होती है। Come on! उन्होंने तुझे कपड़ों की तरह धोया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। उन्होंने मुझे इतना भी नहीं मारा ब्रो। लड़कियों के सामने इस बारे में कोई बात मत करना। कहीं हीरो बनने के चक्कर में मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा देना। जाना उधर। सॉरी ब्रो, वो लड़की के चक्कर में लेट हो गया। कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। गाइस, ड्रिबल करते हैं। मनोज, हाँ? पता है अगर मैं क्रिश्चियन होता तो फिर मेरा क्या नाम होता? फ्रैंक। लाइफ को बहुत करीब से देखा मैंने और सभी से फ्रैंकली भी कहता। तो बोलना फ्रैंक।
कैसे जानवरों की तरह बिहेव करने लगा है तू? क्लास की लड़कियों से तेरा मन नहीं भर रहा है क्या? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, हर स्टेशन पे तू लड़की ढूंढ रहा है। ठरकी है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मोलेस्टेशन के केस में पुलिस स्टेशन जाएगा। भूखा, लड़कियों के लिए भूखा है तू। तेरा गुस्सा जायज है भाई। चुप कर यार, निकल यहाँ से। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। क्या हो गया? अरे ये बेचारा ब्राह्मण लड़का है, तुझे पाप लगेगा ब्रो। अबे चुप, पाप को छोड़, अंडा तो गया ना। हार जीत में वेज और नॉन वेज नहीं होता, प्रोटीन और प्रैक्टिस वो जरूरी है। हम पसीने निकाल देंगे, सारी जान लगा देंगे। अब ये खेल नहीं, इज्जत का सवाल है। गेम की शुरुआत में ही बॉल हमारे पास होगी, उसके बाद हम खिलाड़ी नहीं शिकारी बन जाएंगे। मैं बॉल सीधे लड्डू को दूंगा। विक्ट्री में कभी आए नहीं होता, सिर्फ भी होता है। लास्ट में बॉल सीधे जाएगी बास्केट। लेकिन ब्रो, अपने पाले में बास्केट करेंगे तो पॉइंट उनको मिलेंगे ना। जेसी कॉलेज में एक प्लेयर है अंकित नाम का। भैया प्याज देना। सुनने में आया है वो उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अरे प्याज दो ना यार। काश ऐसा कोई हमारे पास भी होता है ना। प्याज डालो ना। प्याज डालो, प्याज डालो। क्या प्याज डालो? पूरा पन्नी लेके जाओ। प्याज डालो। ठीक है, प्याज डालो। भाई बॉल पास कर, पास कर। अरे पास करना, अरे पास करना, अरे पास देना। अरे इधर देना यार। खेलो 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 खेलो। लड्डू कहाँ जा रहे हैं तू? अरे वो बॉल पास ही नहीं कर रहा है। पास नहीं करेगा तुझे छीननी पड़ेगी। मैं थक गया हूं, जोर लगा के मुझे नहीं छीन। खेलना। क्या है? अरे पास, अरे बॉल पास कर मनोज। अरे पास करना, क्या करे? तू क्यों पास मांग रहा है? अरे मैं उन्हें पास करने के लिए कह रहा था। तो फिर तू क्यों पास पास चिल्ला रहा था? भाई बॉल देना। इसने तो कमाल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉटरी लग गई है तुम्हारी। कल से आ जाना। कहाँ आ जाना? जेसी से हमारा मैच है, तुम्हें नहीं पता? कॉलेज की सारी लड़कियां भी होंगी वहाँ पे। जाओ यहाँ से। ओके, सॉरी। कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसे भूल जाओ। मैच खेल लो, मैं तुम्हें 69 की जर्सी दूंगा और साथ में अपनी कैप्टनसी भी। अबे तू कब कैप्टन बना? अब ब्रो खेल लो ना। नहीं, मेरा मन नहीं है। एक बार खेल के तो वो नहीं आएगा। चलिए। ऐसा मत कहो, उसे आना होगा। देखो मैं समझाती हूँ। ओके। उस दिन वो बॉल बास्केट में गलती से चली गई होगी और अब अगर वो खेलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि उसे नहीं आता है, इसीलिए वो नहीं खेल रहा है। टॉस। टॉस? कौन से ग्रह से आया भाई? सिक्के वाला। हेड और टेल्स? भाई बास्केटबॉल में ना टॉस नहीं होता है। फिर बॉल कौन फेंकेगा? वो फेंकेंगे और हम छीनेंगे। पहले बताना था। ये सहयोग। अंकित! हेलो, बधाई हो भाई अकबाफ। इसे हर बार मेरा नंबर कैसे पता चल जाता है? ए, ये सिम भी बदल दे। भाई मेरे पास ये चाकू है, घूम तो क्या इन्हें, मैच ही रुक जाएगा। भाई ये लोग तरबूज थोड़ी है जो इन पे चाकू चलाएगा। जा जाके मैच खेल। अच्छा अबे जाना, ये लोग केस कर देंगे तुझ पे।
भाई सुनो, हाँ, मेरे वो पास तो एक मैंने क्रेजी प्लान है। हम रेफरी को 10,000 देंगे, वो हमारी तरफ आ जाए। टाइम आउट। उसका नाम ली है, बोला ना दिखता भी चाइनीज है, क्यों पंगा ले रहा है अरे उससे? भाई उसका नाम ब्रूस ली नहीं है, वो लिंगाया है, उसे प्यार से ली कहते हैं। हाय, पूरे 10,000 दूंगा, बस मेरी टीम को जिताना है तुम्हें। सुनो मिस्टर, मुझे अपना काम करने दो। ये कोई काम होता है क्या? एक सस्ती सीढ़ी को मुंह में रख के बजाने को तुम काम कहते हो? ये कोई आईएएस की नौकरी थोड़ी ना है। क्या लगता है मुझे घर बैठा रहेगा? एक बार मेरी बात है। अरे मुंह से भी तो बोल सकता था। आया बड़ा टकला कहीं का। अशोक, तुम्हें कन्विंस करके टीम में लेना है। मैं इस मकसद से तुम्हारे पास नहीं आया हूं। 3 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी हम बास्केटबॉल के हुप को छू भी नहीं पा रहे हैं, और तुमने वहां से खड़े होकर बॉल को हुप में डाला था। तुम जरूर एक माहिर खिलाड़ी हो। डॉग्स और आरआई स्टूडेंट्स को अंदर आना मना है, ये उन्होंने लिखा था। ये तुम्हें चलेगा? भले ही तुम ना हो, मगर ये कॉलेज की जर्सी तुम्हारी भी है। कल जिस तरह तुमने मुझसे बात की थी ना, वैसे आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। दोबारा उस तरह बात मत करना। वैसे ये मैच सिर्फ कैंटीन के लिए है ना? हाँ बिल्कुल। वहाँ कॉफी तो मिलती है ना? लोग तो कहते हैं। मैच के बाद पियेंगे। तेरे बस की बात नहीं है। मारने के लिए तैयार हो जा। छोड़ उसे। अगला बास्केट अशोक करेगा, उसे घेर लेना। अरे अशोक, अगला बास्केट तुम करना। हाँ ये सही कह रहे हैं। मैं नहीं, इस बार डीडी करेगा। हैं? इसे तो खेलना ही नहीं आता है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये जरूर कर लेगा। अब हमारी जीत और हार डीडी के हाथों में है। डीडी बॉल डाल। फिर अशोक भी हमारे साथ आ गया। और तीनों ने एक ग्रुप बनाया, वो भी अपने ही नाम से। मनोज, अशोक, दामोदर। MAD, मैट। मेरा लड्डू में भगत सिंह जैसा देशभक्त बनेगा। Boys, this is a night in song. Nobody be happy on the boys. ఇది సన్నీ లియోన్ కాదా మా వైజాగ్ కి ఇదే సన్నీ లియోన్ రోయ్ आजा जाने मन दिखा तेरा जलवा। बेटा बेटा बेटा। हाँ अंकल, मेरे लड्डू को कहीं देखा तुमने? लड्डू क्या? हमारे कॉलेज में लड्डू छोटा सा प्यारा सा है, मेंढक जैसी आंखें उसकी। बहुत ही मासूम सा, शरीफ सा है। क्या है? गणेश? हाँ गणेश। टीवी रूम में होगा।
इंजीनियर बनना था ना तुझे, इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाना था, तू नशेड़ी कैसे बन गया? पापा दादाजी की कसम मैं नहीं पीता। तुझे शर्म नहीं आती? अपने गंदे मुंह से उनका नाम लेता है? हाँ? ये सब क्या है? चीप दारू के साथ आम का अचार खाते हो? अंकल प्लीज हमारी बेइज्जती मत कीजिए। मैंने लड्डू से कहा था कि चखना लेकर आए, पर इसने कहा कि अचार के साथ काम चल जाएगा। क्या चखने की जगह आम के अचार से काम चलाया? खामोश हो जा, डीडी बात करेगा। अंकल। किसको अंकल बोल रहे हो तुम? आपको बोल रहा हूँ। इस बार माफ कर दो, फिर नहीं करेगा। तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं। तुम्हारे कहने पर इसे कैसे माफ कर दूं? क्या यहाँ कोई समझदार इंसान नहीं है? खुदा ते भूखा पीर था। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए मेथिल अल्कोहल मांग रहे थे ना चतु? हाँ भाई। ये लो बेटा। रुको रुको। थैंक यू। अच्छे से करना। सी यू अंकल। ए रुको जरा। तुम हो कौन? एंथनी। कौन सा थनी? एंटोनी शैंटोनी पैंटोनी नहीं अंकल, एंथनी। एंथनी रॉड्रिगेज, फाइनल ईयर। कितने सालों से? देखिए अंकल, हमें मिले हुए बस 10 मिनट हुए हैं और आप मिलते ही मुझसे पर्सनल सवाल पूछने लगे। बिहेव योरसेल्फ अंकल। लड्डू, अंकल अच्छे आदमी है इसलिए मैं ट्यूबलाइट वाली बात इनसे नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ट्यूबलाइट दो। ये वाली ट्यूबलाइट। लाइट? एक्सपेरिमेंट। ये आदमी कौन है? इलेक्ट्रिशियन है या ट्यूबलाइट की फैक्ट्री इसकी? कुछ नहीं पापा, ये उसकी ट्यूबलाइट की फैक्ट्री है ना तो। हाँ बोलो। उसका नमकीन तो आप यही छोड़ गए। किस लिए? दारू के साथ का चकना भेजना था? फोन काटो। ये ले। ठीक है पापा। अब कान खोलकर सुन ले। इस बार तेरे परीक्षा में कम मार्क्स आए तो देख लेना, वो हाल करूंगा कि हमेशा याद रखेगा। पापा। ये ले, ये तेरे बर्थडे का गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। पापा ने जाने से पहले प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी और प्रिंसिपल ने मैटर को सीरियसली ले लिया। भगत सिंह बॉयज हॉस्टल में होने वाली हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। हर जगह सीसीटीवी लगा दो। गुड इवनिंग सर, आपके लिए तोहफा लाया हूं। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, इसलिए माफ करना। रेडी बॉयज? ये क्या करने की सोच रहे हो? 1 अरे 2 3। अरे बाप रे! समझ गया भैया, इसीलिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। सब हमारा ही किया धरा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था भैया? उसके बाद ये हुआ कि वो मनोज हमारे ग्रुप में एक वायरस लेके आ गया। कौन सा वायरस भैया? लव। मनोज। ओके। बस ओके? उस दिन तो तुमने स्माइल किया था। वो तो बस टाइम पास किया था। टाइम पास मतलब घूर रहे थे तो क्या करती? तुम्हें लगा मैं शर्माऊंगी? देखो मैं बोर हो रही थी तो मैंने मजे लेने के लिए ये सब कर दिया और कुछ नहीं, बस। मजे ले लिए मतलब? अगर मैं किसी आशिक की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगता तो? अच्छा। या तुम्हारे प्यार में पड़ के ड्रग्स लेने लग जाता तो तुम लेती मेरी जिम्मेदारी? ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो। मैं भी रोज उसी बस से आती हूँ। काव्या ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। 1 मिनट, काव्या ना? हाँ। काचीगुड़ा वाली काव्या या करमन घाट वाली काव्या? कोंडापुर वाली काव्या। श्रुति, 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 श्रुति। ओके श्रुति, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो, वहां तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। ओके तो चलोगी ना कॉफी पीने? मैडम 10 रुपए। चलोगी ना कॉफी पीने? 10 रुपए। 1 कप कॉफी। 10 रुपए। बस 1 कप कॉफी। 10 रुपए। भीख मांगता शर्म नहीं आती? क्या साहब तुम भी? तुम सब हंस क्यों रहे हो बे? हम हंस रहे हैं? बहुत हंसी आ रही ना। हिम्मत है तो एक लड़की पटा कर दिखाओ। बकवास मत कर, मैं नहीं पटाऊंगा। ये सब बकवास है, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं। क्या मतलब? क्या तुझे कभी प्यार नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ है। 10th क्लास में मुझे क्रिकेट से प्यार हुआ था, उसके बाद मैंने सिनेमा से प्यार किया। साइलेंस। क्या साइलेंस? लाइब्रेरी में आके पढ़ता है, घर जा। इडियट। लेकिन हाँ, लड़की से प्यार नहीं हुआ। ऐसा क्यों ब्रो? अरे यार मेरी फटती है जब भी
लड़की का जिक्र होता है मुझे पसीना आने लगता है, पैर कांपने लगते हैं और शर्म से सर नहीं उठता। जरा सोच के देखो, अगर कोई लड़की तुम्हें आके प्रपोज करे तो तुम क्या करोगे? कोई मुझे क्यों प्रपोज करेगी ब्रो? मेरे जगह अशोक को करेगी, जेनी की तरह। यार तू मुझे इन सब में क्यों डाल रहा है? हम सब लैब पार्टनर्स हैं। नहीं 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 ब्रो, जिला परिषद हाई स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते मैं जानता हूँ तुम सिर्फ लैब पार्टनर नहीं हो, लाइफ पार्टनर हो। तुम चाहे आपस में कितना भी लड़ लो, रहोगे तो साथ ही। शादी करोगे, बच्चे होंगे, आगे चल के वो भी इश्क करेंगे और बच्चों का नाम मनोज रखेगा। तू क्या देख रहा है? तुझे कोई नहीं मिलने वाली। तू उस बस वाली के चक्कर काट काट के एक दिन जरूर कंडक्टर बन जाएगा, गारंटी है। आई एम अ फ्री बर्ड ब्रो, मैं ये सब नहीं करता। कोई लड़की मुझसे इंप्रेस नहीं हो सकती। किसी भी लड़की को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगा। कोई भी लड़की मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। सर, कंघी है क्या आपके पास? तेरी तो अरे सॉरी सर, लव यू सर। क्या हुआ? कौन रो रहा है? लेटर है? किसके लिए? वो एक्चुअली टेलीग्राम। मेरी माँ को कुछ हुआ क्या? मेरे पापा ठीक तो है ना? अरे भाई बताना क्या लिखा है? तो पढ़ ले। हाय दीदी, कल तुम लाइब्रेरी में सबके सामने क्या कह रहे थे कि कभी कोई मुझसे इम्प्रेस नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो? लेकिन काफी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं और सबसे ज्यादा मैं। ये लेटर इसीलिए लिखा है। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। ठीक है, बाय। पक्का लड़की ही है। ये तुझे मजाक नहीं लग रहा? हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा? इस हैंडराइटिंग में कर्व्स है भाई, और जानता है क्यों? क्योंकि लड़कियों के भी कर्व्स होते हैं ना भाई। लेटर लड़की ने। सच बताओ, ये मजाक किसने किया? क्या भैया? तुम हम पर शक कर रहे हो? मैंने खुद कितने लड़कों को ऐसे बेवकूफ बनाया है। एंजल, प्रिया, पापा की परी, सोनम बेवफा है। जिला परिषद स्कूल हिंदी मीडियम। तुम नहीं जानते मैंने कितने गोल खिलाए हैं। तुम जो खेल खेल रहे हो उसके हम बड़े खिलाड़ी हैं। तू भी ना डीडी। एक लड़की ने तुझे लेटर लिखा है और तुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो प्रॉब्लम है। बेचारी की फूटी किस्मत की उसने तुझे लेटर लिखा। एकदम करेक्ट है। तुझे तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू बीच में मत आ। चल भाई, पकड़ उसे। बेटा तू सॉरी भाई, गलती हो गई। मैं बताता हूँ। हेलो। हाय। वहाँ दामोदर है क्या? मेरा मतलब डीडी। कौन डीडी? हाँ वही। यार डीडी के लिए लड़की का फोन? देखिए उसे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उसके पास पैसे ही नहीं है। चुपचाप उसे फोन दो। कौन हो सकती है? डीडी, तेरा फोन। डीडी ने लड़की पास नहीं। हाँ पापा। हेलो। ये सुना, फोन पे लड़की है। ला मुझे हैंडल करने दे। ये भी ना। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला? कैसा लेटर? वही जिस पर मैंने लिखा था अ गर्ल इन द मूनलाइट। ओके, मेरे दो सवालों का जवाब दो। पहला सवाल सुनो, वो लेटर तुमने लिखा था? हाँ। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल, क्या तुम वाकई में लड़की हो? हाँ कंफर्म लड़की है। लड़की है। ये बताओ कौन हो तुम? हाँ क्या नाम है? मुझे लेटर क्यों लिखा? ये बात तुम्हें पता लगानी है। आज से हमारा सफर शुरू होगा दीदी। ये लड़की कैसे निकली? प्रेज द लॉर्ड जेनी। प्रेज द लॉर्ड दीदी। तुम्हारा वो दोस्त किसी भी काम का नहीं है। पता है लैब में आज क्या हुआ? तुमने एक भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया। अब चाहे किसी भी तरह से करो, एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके दो। उसकी वजह से मेरे सारे एक्सपेरिमेंट लेट हो गए। अरे वो कभी मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता। आज जब उसे अकेले एक्सपेरिमेंट करना था तो जल्दी से करके निकल गया। और इतनी रात हो गई थी, उसे मुझे ड्रॉप करना चाहिए था। जरा मुझसे पूछना चाहिए था। उसके अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम गलत समझ रही हो। उसने मुझे भी कॉल किया था। बोला प्रैक्टिकल लैब में जेनी अकेली है, उसे ड्रॉप कर देना। मैं जाऊंगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मैं बिजी था तो मैंने कहा तू ही जाकर ड्रॉप कर दे, वो बस पहुंचता ही होगा। उसे कुछ कहना मत, वो दुनिया में अकेला है।
अशोक, थैंक्स। इट्स ओके। इट्स ओके? पहले दिन जब मैंने हाथ मिलाया तो हाथ पीछे कर लिया। इट्स नॉट ओके। एक दिन लंच में तुम्हारे पास आकर बैठी और तुम उठकर चले गए। हाँ, इट्स नॉट ओके। लाइब्रेरी में मैंने तुमसे एक बुक मांगी और तुम बिना बोले चले गए। इट्स नॉट ओके। और अभी भी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। यहाँ आकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। हाँ, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मुझ में कोई खराबी है क्या? मेरी कॉलोनी के 10 लड़के मुझ पे मरते हैं, यकीन नहीं होता? कार्तिक, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? सॉरी जेनी, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। पर क्यों? मेरी जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, जेसी नाम की। दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, लेकिन जेसी जैसी कोई नहीं। जाओ यहाँ से। वैसे अभी 9 बजे हैं। जेनी की वजह से अशोक मुस्कुराया। डीडी ने वेनिला को ढूंढने का फैसला किया। श्रुति को इम्प्रेस करने के लिए मनोज रास्ते पर आ गया। क्या मेरा साथ देगी, क्या मेरे साथ चलेगी? चलोगी ना मेरे साथ कॉफी पीने? ये तो बस उनकी शुरुआत। हमने 37 लड़कियों को तो एलिमिनेट कर दिया है ना? मैंने 12 भाषाओं में लड़कियां पटाई हैं। यार वो लड़की अपने कॉलेज में पढ़ती भी है या नहीं? अरे चिंटू, सच बताओ, तुम जानबूझकर अपनी छोटी बहन से हारे हो ना? अगर मैं जीतता तो वो दोबारा नहीं खेलती, इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, सो स्वीट। इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, तुम यहाँ हो? शुरू हो जाओ। बाल अच्छे हैं, कौन सा तेल लगाती हो? चेहरा अच्छा लग रहा है, तुमने मेकअप किया है क्या? यही सब बोलना है ना? शुरू करो। तो फिर मैं जाऊं? सच में जा रही हूँ। श्रुति, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि प्यार होने के बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमना बंद कर दूंगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसे कह ही दिया। क्या कह दिया? फाइनल एग्जाम तक रुकता हूँ, उसके बाद फौरन आओ और मुझसे मिलो, बात खत्म। मैं श्योर हूँ वो जरूर आएगी। मैंने तो गिफ्ट भी लिया है, रात में ही पैक किया था। लड्डू ने देखा है, बताना। बहुत ज्यादा गंदा है। गंदा तो तेरा मुंह है मेरे भाई मनोज। वो काफी अच्छा है, बहुत पर्सनल गिफ्ट है यार। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ। अरे तेरी चॉइस पे क्या डाउट? शुक्रिया ब्रो। इन एग्जाम्स के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कई बार दिए हैं। हमारे कॉलेज के बाहर जनार्दन जेरोक्स नाम की एक दुकान है, वहां जाकर मेरा कूपन कोड एंथनी 20 दे दो और वो अप्लाई कर देगा। वो तुम्हें फर्रे दे देगा, फिर आराम से एग्जाम दो। एग्जाम के आते ही डीडी ने फाइनली किताब उठा ली। हो जाए। लेकिन खेलने के लिए मैं जीत गया। पर मैं सबसे अलग था, काफी समझदार। ओहो, कौन सा चैप्टर है? वही जो कल पढ़ा था। ठीक है, ध्यान से पढ़ा। एक गेम खेले क्या? हाँ चल। आजा। लड्डू सुना। Hey you, silence. इसका आंसर बताना। रात भर पत्ते खेले, सब बाउंसर जा रहा है। नहीं आता क्या? तो चल पेपर देकर अगली बाजी खेलते हैं। चल खेलते। डिसिप्लिन अगर शहर के किसी कॉलेज में है तो वो हमारा ही कॉलेज है। किसी के पास फर रहे हैं तो फौरन फेंक दो, चेकिंग होने वाली है। सर, ये तो कल के एग्जाम का फर्रा है, इसे तो रख ही सकता हूं ना। अबे तू कहाँ जा रहा है? जरा श्रुति से मिलने जा। हमें शाम को वेनिला को ढूंढने जाना है। तो अब तू कहाँ जा रहा है भाई? तू यहीं पे है ना? हाँ हूँ तो प्लीज डीडी का ख्याल रखना। बाय। एग्जाम के आखिरी दिन
मनोज श्रुति को प्रपोज करने के लिए गया था। दूसरी ओर अशोक जेनी का वेट कर रहा था और हमारा डीडी वेनिला से मिलने के लिए बहुत बेताब था। मैंने सुना तुम हैदराबाद कॉलेज में अप्लाई कर रही है। दीदी यूएस में सीट नहीं मिली, इसीलिए अब हैदराबाद ही ऑप्शन बचा है। ओहो हो, तो फिर इस लेटर में ऐसा क्यों लिखा है कि हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है? उसी की वजह से कर रही हो ना? श्रुति, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। अरे 8 बज गए, बाय बाय। श्रुति, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे बहुत पसंद करती हो ना, तो प्रपोज क्यों नहीं कर देती? पूरे कॉलेज को तो यही लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। पहले उसे प्रपोज करना चाहिए। ए ब्रो, तू उसे प्रपोज कब करेगा? अभी 3 साल पड़े हैं यार। हाँ, देखते हैं। तूने सुना होगा ना वो लेडीज फर्स्ट, तो पहले उसे कहने दे। तुझे लगता है ऐसा? हाँ, बोलेगी। भाई, सही है। वो लड़की डीडी से मिलने जा रही है। डीडी, तो वो लेटर तुम्ही ने लिखा था? अरे नहीं, मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बस ये जानना था कि वो लड़की कौन है। एक घुमा कर दूंगा ना, सारे दांत टूट जाएंगे। मुझे नहीं पता, तुझे क्या बताऊंगा? निकल यहाँ से। हाँ, तू छी। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे श्रुति समझकर प्रैक्टिस कर लो। I love you, मनोज। काव्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी बातों को प्लीज दिल पे मत लो। श्रुति, मैं तुम्हें कुछ मुझे यूएस में एडमिशन मिल गया है। मैं यूएस जा रही हूँ। अरे 3 महीने खत्म हो गए। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने सोचा शायद मेरे लिए तुम यहाँ पे रुक जाओगी। मैंने भी यही सोचा था कि तुम्हारे लिए रुक जाऊंगी। अब कम से कम मिस तो करोगे ना? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 3 दिन तक, उसके बाद एक नई लड़की पटा लूंगा, ये कहकर कि पुरानी वाली ने धोखा दे दिया। इस बार तुम चूक गई श्रुति। ऑल द बेस्ट। मनोज, तुमने श्रुति को प्रपोज किया? उसने क्या कहा? बताओ ना। हेलो दीदी, मैं हूँ वेनिला। वेनिला, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ स्टेज पर व्हाइट शर्ट में हूँ, देख रही हो? दीदी, चुपचाप मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दीदी, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन कहीं मैं तुम्हारे सामने आई और तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो?
वनेला, ये क्या कह रही हो तुम? एक बार मुझसे मिल तो लो प्लीज। हेलो वनेला, कहाँ हो तुम? सॉरी डीडी। क्या हुआ ब्रो? वनेला नहीं आएगी। पता नहीं, मुझे तुझसे पूछना चाहिए या नहीं। अपना लड्डू वाइन शॉप गया है, तेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा लूं? मेरी तकलीफ देख रहा है? बियर के बिना तो नहीं चलेगा, और वो भी 4 लगेगी। हम कहाँ पर थे? भैया वो वेनिला और अशोक की लव स्टोरी पर। जल्दी किस बात की है? अब कॉलेज के 4th ईयर में। अच्छा भाई, 2nd और 3rd ईयर में क्या हुआ? अरे उस वक्त हमने सिर्फ एग्जाम दिए हैं, उसके अलावा क्या ही करते। तुम लोग कॉलेज वाली फिल्में नहीं देखते क्या? हाँ देखते हैं ना भैया। देखते हो ना? तो उसमें क्या देखते हो? फर्स्ट हाफ में पहला साल, सेकंड हाफ में सीधा आखिरी साल। बिल्कुल सही। मैं भी वैसे ही सुना रहा हूँ। ओके ओके। आखिरकार डीडी कॉलेज का प्रेसिडेंट बन ही गया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके बारे में कहना है हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के मनोज का। थैंक यू मनोज, सुपर, लव यू। उसके बाद मैं स्टेज पर सम्मानित करूंगा हमारे डीन को और हमारे प्रिंसिपल सर को। इन्हें पानी पिला के सम्मानित करूं। पानी ठंडा होना चाहिए। अब मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा। Welcome to Regional Institute of Engineering. We are glad to have you on board. जरा सोचो, तुम स्वाति और कीर्ति दोनों के साथ एक साथ फ्लर्ट कर रहे हो। I love you कीर्ति, ये मैसेज स्वाति को भेज दिया। What the F? स्वाति ने रिप्लाई किया। अब क्या करोगे? स्वाति, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति है, क्योंकि मेरी माँ का नाम भी कीर्ति है। शाबाश! कॉलेज के लड़के मनोज को अपना लव गुरु मानते थे, लेकिन श्रुति के जाने के बाद वो 3 साल सिंगल ही रहा। हफ्ते में एक दिन वो जरूर उसके लिए रोता था। बैठे क्या हो? हटो, यहाँ झाड़ू लगा के मुझे और भी काम है। हटो यहाँ से। मेरे इमोशंस फालतू हैं क्या? तुम्हारे इमोशंस गए तेल लेने। बेचारा मनोज, उसका तो दिल ही टूट गया। मैं इस कॉलेज का मसीहा हूँ। सॉरी, तुम लोग सैड मत हो। अब मैं एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। 3rd ईयर में एनुअल डे के बाद हम हमेशा की तरह भगवान कैंटीन में बैठे थे। अचानक कुछ छिछोरे लड़के वहां कर बैठ गए। वो गंदे गाने गाने। कमर तेरी चिकनी है, नजर मेरी तिरछी है। ये क्या गा रहे हैं? हे, कैसे गाने गा रहे हो? ए, हम अपना गाना गा रहे, तेरे को क्या है? मनोज का गुस्सा जाग उठा। ए ब्रो, तू बाइक ही चढ़ा रहा है? जाके जेल पेन मांगने वाला है क्या? नहीं ब्रो, वो जेनी ज्यादा स्मार्ट बनती है। क्या बे, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जताते ही नहीं थे। एक और लव स्टोरी भी चल रही थी। तुम तो मिलने से पहले ही घबरा गई। अब क्या करूं, इतना हैंडसम हो कि लड़कियां नर्वस हो जाती हैं। इट्स अंडरस्टैंडेबल। फोन पर बातें बहुत हो गई, अब मिल भी लो ना। हर चीज का सही वक्त होता है। मैं सही वक्त आने पर तुमसे मिलूंगी। लेकिन वेनिला को ढूंढने के चक्कर में वो एक आदमी से मिला। कौन था वो? जेरोक्स जनार्दन। मुझे एक लड़की ने फोन किया था। फोन कंपनी वालों ने बताया कि फोन नंबर पर आपका एड्रेस प्रूफ लगा। यहाँ कॉलेज में अपना एड्रेस प्रूफ कौन देता है?
सब मेरा ही यूज करते हैं। जरा इन्हें देखकर बताइए कि सिम कार्ड इनमें से किसने लिया था। ऐसे पहचानना तो मुश्किल है। उस लड़की का चेहरा चुन्नी से ढका हुआ था और उसकी आंखें मुझे याद हैं। अरे तो भाई मेरा नंबर ले लीजिए ना प्लीज। अगर मेरे पास स्मार्टफोन होता तो तुम्हारा नंबर अगर फोन होता तो मैं उसकी फोटो खींचकर तुम्हें भेज देता। क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, मैं आपके लिए जुगाड़ करता हूँ। भाई जल्दी करो ना। अरे कल वो लड़की आई थी तो फोन क्यों नहीं किया? मैंने दिया ना आपको। मेरे फोन में बैलेंस नहीं था। फोन रिचार्जेस, मूवी टिकट्स और उसकी दारू का खर्चा सब डीडी देने लगा। ये मुझे लूट लेगा। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। हाँ, दरअसल किसी को ढूंढना है। इंटरेस्ट देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अरे छोटू, एक पफ कैसा लगा? तू जानता है इस कैंटीन को जीतने के लिए आखिरी बास्केट किसने किया था? 25 बार तो बता चुके हो। रोज का है, हर बार टॉर्चर करते हो। इस आदमी का मुंह बंद नहीं रहता। अरे बैठ ना। अरे अरे अरे, कोई इसे थोड़ा और एक पफ खिलाओ। पीछे पड़ा है डीडी। खुद खा लो। हद होती है यार। चरण भाई, इतने दिनों बाद दिख रहे हैं। क्या भाई, हम लोग फिर से जीत गए क्या? जीतना ही था। हमारा तो ये सब चलता रहेगा। आप बताओ, ऑन साइड जा रहे हो? ए, मैं बैंगलोर ही तो जा रहा हूँ। स्टेट बदलते ही ऑन साइड हो जाता है यार। तू कब से ज्वाइन कर रहा है? कॉलेज में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सोचा इस वक्त में मैं तुम्हारे साथ क्यों ना चिल कर लूं। अपना लड्डू कैसा है? भाई हटना जरा। ये कौन सी नौटंकी कर रहा है? सुसाइड कर रहा है यार। सुसाइड? हाँ। अरे पर इसको दिक्कत क्या है? अरे इसका हर बार का है। 12वीं लड़की को प्रपोज किया था, मना कर दिया। 14वीं थी। ए लड्डू, 100 पूरी कर ले, उसके बाद मर जाना। अबे ये नहीं मिली तो कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी यार। क्या कहा तूने? हाँ, ये नहीं मिली तो दूसरी लड़की मिल जाएगी मुझे। कैंसिल मत कर। इसने तो ऐसे ही कह दिया। तू बीच में नहीं बोलेगा। यहाँ मैं हजारों सपने लेकर आया था। पहले दिन से मुझे पता था कि कुछ तो अजीब है, लेकिन इस डीडी ने कहा कि यहाँ खूबसूरत लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ रुक गया। तूने कहा था? मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ यार। मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती है और उन्हें लगता है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। पता है इन लोगों ने मुझसे क्या कहा? इन्होंने कहा कि सब कुछ भूलकर अपनी कांटेक्ट लिस्ट की हर लड़की से बात कर। फिर मैंने लिस्ट चेक की। मुझे मेरी लिस्ट की हर लड़की ने ब्लॉक किया था। मैंने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की। हाय हेलो ब्लॉक्ड। मुझे लगा मेरी शक्ल की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैंने डीपी चेंज करके एक हीरो की फोटो लगा दी। स्टिल ब्लॉक्ड। फिर इसने मुझसे कहा इधर आना। इसने कहा ऑनलाइन जाकर डेटिंग ऐप से लड़कियां पटा ले। ऊपर वाले की सौगंध खा के कहता हूं। ना मैंने फोटो देखी ना बायो देखा, बस राइट स्वाइप करता चला गया। 3 साल बीत चुके हैं, अब तक एक भी लड़की ने भाव नहीं दिया। सारी लड़कियां कहां चली गई भाई? जब कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं सीधे ज्योतिषी के पास चला गया और उसे हाथ दिखाकर पूछा कि इस जिंदगी में मुझे लड़की मिलेगी कि नहीं। तो पता है ज्योतिषी ने मेरी बात सुन के क्या कहा? तुम्हारी हाथ की लकीरें ही कहां हैं, तुम जिंदा कैसे हो? भाई मैं सिंगल ही आया था और सिंगल ही जाऊंगा, इसलिए जा रहा हूं। हट बे सामने से। अरे यार दोस्त है अपना, कोई तो इसे समझाओ। आंख में दम कर रखा है। लात मार नौकरी को, वो क्या बिगाड़ लेंगे? हाथ से हाथ जेल भेजेंगे और क्या करेंगे? यार तू मुझे जेल क्यों भिजवा रहा है? तू ना मुझसे 2 कदम दूरी रहकर समझा। हमेशा एक्सट्रीम में सोचता। अरे तेरे मुंह से खून क्यों आ रहा है भाई? अरे इसके मुंह से कितना खून आ रहा है, देखा तूने? देखा तुम लोगों ने? शंकर, पहले उसे यहाँ से लेकर जाना। पर उसे चोट कैसे लगी? मैंने उसे बोला था कि बॉटल ओपनर है, लेकिन उसे दांत से ही बॉटल खोलनी थी। मसूड़े हाथ में आ गए। क्या मतलब मसूड़े हाथ में आ गए? अरे कोई उसे हॉस्पिटल लेके जाओ यार। दर्द सा उठा, इश्क सा जगा। अरे अब अरे ये कौन सी फिल्म का गाना था? दहकते शोले, दहकते शोले। दहकते शोले, दहकते शोले। अरे उधर लड़के का मुंह फट गया और तुम दहकते शोले में बहक रहे हो। हॉस्टल में रोज होता रहता है। हाथ हटा। अबे जाने देना। अब मैं नहाने जा रही हूँ, बाय। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन सा साबुन? राख से नहाती हूँ मैं, तुमसे मतलब फोन रखो। चरण मेरे भाई आया। ये क्या, पूरे 3 साल हो गए हैं, अब भी उसके इतने नखरे चल रहे हैं? नखरे नहीं भाई, यही तो प्यार है। काहे का प्यार? वो इसको नचा रही है और ये नाचे जा रहा है। नचाने का तो पता नहीं, पनौती शक्ल होगी इसकी गर्लफ्रेंड की तरह। मेरी वाली को बीच में क्यों ला रहा है? ये लोग तेरी टांग खींचते रहते हैं और तू इन्हें कुछ नहीं कहता। भाई अब मैं कैसे बताऊं? भाई मैं जिला परिषद हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम।
लेकिन आज सबके सामने स्टेज पर माइक के आगे खड़े होके वेलकम टू द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑल ऑन बोर्ड। मैंने ऐसा कहा भाई, अ वर्ड फॉर अ डे। कह कि मुझे इंग्लिश सिखाने वाली भी वही है भाई। थर्ड ईयर जब खत्म हुआ, 6 सेमेस्टर, 16 पेपर में बैकलॉग लगा था, पता है। एक दिन उसने मुझे फोन किया, अरे डीडी अगर तुम्हें बैकलॉग्स लग रहे हैं तो अंकल को बहुत दुख होगा। तुम लोगों ने कुछ गौर किया? मेरे पापा मिस्टर मदन मोहन राव, उनको अंकल कहा। वो बोली अंकल को बुरा लगेगा इसलिए सारे पेपर क्लियर कर लो। फिर एक बार में 16 पेपर सब क्लियर एक साथ एक झटके में। अब अगर वो मुझे नचा रही होती तो ऐसा करती क्या? चलो ये सब छोड़ो भाई, मैं उसे इतना क्यों चाहता हूँ बताता हूँ। I like the way she likes me, man. Vanilla likes Didi. ओए डीडी, बोलना। अरे सॉरी यार, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ यार। अरे तू कोई दिल बात पे मत नहीं लेना, यार। ठीक है? तू तो मेरा नेचर जानता है, इट्स ओके। भाई सॉरी भाई, मुझे लगा था तू उसे भूल जाएगा यार। देख तू तो जानता है ना मैं उसे कितना चाहता हूँ। अब वो सब छोड़, आज रात ही हम तुझे उससे मिलवाएंगे, पक्का। कैसे मिलवाएगा यार? मेरे पास एक प्लान है, कमाल का प्लान है भाई। तू क्या करने वाला है? चरण भाई, अबे सुन, डीडी और लड्डू नशे में धुत होके लेडीज हॉस्टल में चले गए हैं। लेडीज हॉस्टल? हाँ। पर वो वहां क्यों गए? गाइस, इसने उसे एक बेकार सा गिफ्ट दिया था। यस, वो गिफ्ट ढूंढो, लड़की का पता चल जाएगा। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाएंगे। हाय, खाना हो गया? बाद में खाऊंगा। डीडी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वेनिला से मिलना है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से, अभी जाओ जल्दी। ठीक है, मिलते किसने पूछा? हे हाय। हाय, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। ए ये कौन मेरी है? दोस्त है। क्या हुआ? ये थोड़ी शर्मीली है। ओके बाय, टेक हाँ केयर। ठीक है। क्या तुम ही वेनिला हो? वो वेनिला नहीं है, बात मानो मेरी। जाओ यहाँ से। डीडी नहीं। डीडी डीडी नहीं। वेनिला। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय रोहित, क्या कर रहे हो? एक सेकंड रुकना बेबी। ये तो अलग क्या लग रही है? हाय रोशन, 2 घंटे से तुम्हारी याद आ रही थी, तुम मुझे याद ही नहीं करते। पापा ने कहा है लड़कों से बात नहीं करनी। ये तो बहुत ही चालू लड़की है। हाय बेबी, पापा का कॉल आ गया था। उस दिन तो मुझे संस्कार और संस्कृति पर भाषण सुना रहे थे। अरे यहाँ तो लड़की है। ए बदमाश, किस चाहिए तुम्हें? अभी नहीं, जब मिलोगे तब दूँ। अभी देती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। यहाँ की लड़कियां तो हमसे 10 कदम आगे, इनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। अपने हॉस्टल तो क्या, अपने कॉलेज में इन पत्तों का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उस लड्डू को भी मैं चुटकियों में यूं हरा दूंगी। बुरा मत माना, चल यहाँ से चलते, चल। लड्डू देख, हम लोग फंस जाएंगे, चल निकलते यहाँ से। क्या आप जरा उठेंगी?
शुरू करते हैं। ए, पहले ये बता तू है कौन? ममैद खान शेख। ठीक है। हाँ। ये तुमने कैसे किया? ये तो नकली है, गलत है ये तो। ए, क्या गलत है? पहले जाके खेलना सीख, बातें करना काफी नहीं होता। मुझे खेलना सिखाएगी? तो क्या तू मुझे सिखाएगी? अपने कॉलेज की सबसे बड़ी खिलाड़ी हूँ मैं। करने को खेलना कहते हैं। ऐसे चढ़ के आएगी तो क्या डर जाऊंगी मैं तेरे से? अपनी अकल तो अपनी जेब में रख, ठीक है? हे दीदी, लड्डू वहाँ क्या कर रहा है, तुम्हें कुछ पता अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो दोनों। सॉरी सर। ए, रुको, वापस आओ। सोचा सॉरी बोलोगे और खिसक लोगे? खड़े रहो। मेरी अंतरात्मा तुम्हें सजा देगी, ऐसी कि तुम्हारी आत्मा रोएगी। क्या ही कर लेंगे सर आप, मार के हमारी लाश फिकवा देंगे, बस यही ना? लाश क्यों फिकवाऊंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा बेटा? ये कोई पुलिस वाले थोड़ी है, बस प्रिंसिपल ही तो है। बस प्रिंसिपल हूँ मैं? तुम कोई मामूली बदमाश नहीं हो। आप देखना, तुम्हारे घर वालों को बुलवाऊंगा मैं। प्लीज सर, मीटिंग चल रही है। रोक इनको। अरे अंकल शांत हो जाइए। अंकल किसको बोला तू? माना अंकल नहीं हो, पर क्या इसकी जान लोगे? तो क्या करूं डीडी? ये हमेशा कोई बखेड़ा खड़ा करता है और 2 कौड़ी के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरी औकात है? सर को 2 कौड़ी का बोल रहे हैं? हाँ, नहीं सर, आप 2 कौड़ी के नहीं है। मैंने कहावत कही थी। मुझे नहीं बोला है। सर, मेरा बेटा बहुत सीधा है सर। हाँ। मगर ये लड़का इसे बिगाड़ रहा है सर। सर, मैंने इसे बर्थडे पर सुंदर से सोने की चेन दी थी। शराब के चक्कर में लंबी सी चेन को काट काट के बेच के ये देखे इतनी छोटी कर दी है। अंकल, आपके बेटे ने ही मुझे बिगाड़ा है। मैं बहुत डिसेंट फैमिली से हूँ सर। वाह, डिसेंट फैमिली से? तुम्हारे पापा क्या करते हैं बेटा? देसी दारू बनाते हैं सर। क्या देसी दारू? हाँ? और तुम्हारी मम्मी? घर चलाती है अंकल। हाँ, घर चलाती है। घर के पीछे गांजा उगाती है। गांजा बहुत मेहनती है। और कितना मारेंगे इसको? आपका बेटा है, मंदिर का घंटा नहीं। लेकर जाओ इन्हें। ठीक है, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी। इसे रख लीजिए। रख लीजिए सर, रख लीजिए। रख लीजिए से क्या मतलब है? अरे सुनिए, अरे रुकिए। जाओ बुलाओ उन्हें। सर रुक जाइए। सर रुकिए। जल्दी बुलाओ। सर क्या था ये? तुम्हारे पिता थे ना वो? हाँ सर। तो इतनी जल्दी में क्यों निकले? 11:30 बजे की बस छूट जाएगी ना। सॉरी गाइस। जैसा कि तुम सब जानते ही हो, हमारे कॉलेज का एनुअल डे आ रहा है। ओए, उसे फेस्ट बोलते हैं। कॉलेज फेस्ट आ रहा है, तो कौन किस कमेटी में होगा इसके बारे में पूरी रात मैंने और वाइस प्रेसिडेंट हम दोनों ने खूब चर्चा की। और इस प्रोसेस में हमें बहुत दिक्कतें आई। लेकिन हमने उनका डटकर सामना किया। फाइनली हमारा मकसद पूरा हुआ। 2 खंबे है ना? तुझसे किसने बोला? इसने इंटरनेट पर स्टोरी पोस्ट की है। ठीक है, हमने पी थी। हम रात में रम और दिन में श्रम करते हैं, उसमें तुझे क्या दिक्कत है? अरे यार, हमारे डेडिकेशन को कोई समझ। वो सब छोड़ना यार। ठीक है, कमेटी की बात करते हैं। आदित्य, अनुराग। क्योंकि तुम दोनों टीचर्स के चमचे हो और कमेटी का हिस्सा भी, तो डिसमिस। चमचे? मनोज, लड्डू। भाई, तुम दोनों कल्चरल कमेटी में हो, तो इसलिए सारे आइटम्स फाड़ू होने चाहिए। ओके? My 2 beautiful roses रिसेप्शन पे रहोगी।
रोज फ्लावर रोज वाटर, याद है ना? ठीक है। कुछ भी। माय ट्रेजर्स। साइड प्लीज साइड। जेन्नी और अशोक, तुम लोग ट्रेजरी कमेटी समझ लो। जेसी कॉलेज और हमारे कॉलेज का एनुअल एक ही दिन पे आ रहा है। उनके कॉलेज के पास फंड्स हैं और हमारे कॉलेज के कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे हैं सर? जेसी कॉलेज और हमारा फेस्ट एक ही दिन पैसे तो है ही नहीं सर। अगर पैसे ही नहीं है तो बताइए हम क्या करें? पैसे वालों को पकड़ो। हमारे सीएससी श्रीनु भाई ने कुछ कंपनीज की लिस्ट दी है, तुम वो लिस्ट लो और स्पॉन्सर ढूंढो, ठीक है? वो हम दोनों देख लेंगे, तू निकल यहाँ से। हम दोनों? ठीक है। ओके ओके ओके, चलो चलो लड्डू भाई लिस्ट दे दो इन्हें और भाई लोग काम पे लग जाओ। उधर मनोज की जिंदगी में एक हसीन चमत्कार हुआ। श्रुति। हे मनोज। हे मनोज, हाय। कहाँ थे? जिंदा हो या नहीं कोई खबर ही नहीं है। मेरे कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया तुमने। तुम यहाँ कैसे? अच्छा तो सिंधु की शादी है? हाँ। अब तो क्यों नहीं हुई? कोई लड़का नहीं मिल रहा था क्या? अच्छा समझ गया, वो तुम्हारे जैसे सुंदर नहीं है ना। तुम सच में अभी तक नहीं बदले। मैम, योर ऑर्डर प्लीज। मुझे एक कैफे लाते विद एक्स्ट्रा फ्रॉथ विद 2 sachets ऑफ ब्राउन शुगर। और मैम को गरम बिल्कुल नहीं पसंद, गुनगुनी, लूक वार्म। गुनगुनी चाहिए। लूक वार्म। मैंने ठीक कहा ना श्रुति? बिल्कुल नहीं, मैंने कैफे लाटे बंद कर दिया है। आजकल मैं ब्लैक कॉफी पी रही हूँ। मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। मेरे लिए मसाला चाय। अच्छी चॉइस है। अब शौक ही बदल जाए तो कोई क्या करे। धीरे-धीरे खाना चाहिए। गुड बॉय। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस माँ की याद आ गई। आई एम सो सॉरी आंटी। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, काकीनाडा में रहती है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यार। माँ को लेकर मजाक करते हो? नहीं तो नो 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 नो, जरा उस माँ को देखो। दुनिया में माँ के प्यार से पावन और कोई प्यार नहीं। बेचारी सारा दर्द खुद झेल लेती है, बच्चे को कोई दर्द नहीं होने देती। अरे लगता सौतेली माँ। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे यार तुमने सही कहा था माँ, किस्मत ने हमें मिला ही दिया। आई लव यू माँ, आई लव यू। ओके ठीक है भाई। हम मनोज को जितना अय्याश समझते हैं वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। कितना सेंसिटिव है। हाँ, देख अपनी माँ से कितने प्यार से बात कर रहा है। सही कहा। तूने अपनी माँ से कभी ऐसे बात की है? मैं सबके लिए नहीं बना भाई। नहीं 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 नहीं। ए, फोन निकाल, माँ को फोन कर। क्यों बे? चल 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 जल्दी कर। मेरी माँ फोन भाई नहीं माँ उठाएंगी। को फोन कर वरना मैं कट्टी, समझ ले। देखना वो फोन नहीं उठाएंगी, मैं करता हूँ। तुम लोग चुप रहना बस। हाँ यार कर रहा हूँ ना। प्यार छुपाने की चीज थोड़ी है। स्पीकर। देखा, मैंने कहा था ना वो नहीं उठाएंगी। हेलो लड्डू। माँ। हाँ बोलना। हेलो मम्मी। हेलो लड्डू, क्या कहना था तुझे? आई लव यू मम्मी। अब कौन सा नया कांड किया है तूने? माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। 20 सालों में आज पहली बार आई लव यू कह रहा है। सच बता, तूने ऐसा कौन सा कांड किया जो मुझे इस तरह से मक्खन लगा रहा है? अरे माँ, क्या मेरे होने के बाद पापा ने आपसे कभी प्यार से बात नहीं की? बोलिए ना। सुन रहे हो? अब देखिए। नहीं, पापा को मत बताना, पापा को मत बताना। मम्मी, पापा को मत बताना। गया काम से। अरे तेरी भी तो माँ है ना यार, फोन भी है, तो मेरी बैंड क्यों बजवा रहा है यार? वैसे यार अगर गौर करें तो गांव वाली माएँ बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए तो मैं कभी कॉल नहीं करता। कॉलेज में किसी लड़की को पटाया होगा और उसे माँ बना दिया होगा। उम्मीद मत रख, वो इस लायक भी नहीं रहा है। हाँ, क्यों नहीं? लड़की मिलेगी तो माँ बनाएगा ना। आपकी परेशानी? मुझे फिजिक्स सर से प्यार हो गया है। तुम्हारे पति को मंजूर है? सर आप कहेंगे तो मान जाएंगे। मैं क्यों कहूँ कि फिजिक्स सर और मैथ मैडम की अच्छी केमिस्ट्री बन रही है। तुम दोनों के छिछोरेपन को बताने के लिए मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? ऐसी हरकतें बंद कर दो, इसके लिए स्टूडेंट्स ही काफी हैं। अब लेक्चरर्स भी वही करेंगे। हाँ, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, शाम को स्टाफ रूम में बात करेंगे। निकलो। ये बूढ़े लोग ना प्यार को कभी समझेंगे ही नहीं। सच कह चलो रहे हो। डार्लिंग, हम यहाँ से बाहर चलते हैं।
अरे ये दोनों भाग जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? सर वो देखिए। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे पास एक आइडिया है। बहुत अच्छे। पर अभी तक मैंने बताया नहीं सर। तब भी अच्छा है, बोलो क्या बात है? अपने स्पॉन्सर को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए। कर लो। लेकिन स्पॉन्सर कौन है सर? चीटिंग क्यों कर रहे हैं साले चीटर? चीटिंग कौन कर रहा है? हाँ, तो इतनी जोर से कौन मारता है? 2 पॉइंट से हम जीत रहे हैं, इसीलिए ऐसा अरे कर रहे जाओ हैं रे, क्या? तुम लोग सब चीटर लोग हो, मेरे को नहीं खेलना। लड्डू इनके साथ खेलना ही नहीं है यार। ए जेनी, तुम खेलोगी मेरे साथ? खेलना आता भी है तुम लोगों को? मिस्टर अशोक कुमार, इस 23 तारीख को हमारे कॉलेज एनुअल डे के चीफ गेस्ट आप होंगे मिस्टर अशोक। स्पॉन्सर से मीटिंग का टाइम हो गया है, चलो एक चलते नई हैं। फिल्म रिलीज हुई है आज, चले क्या? फिल्म? स्पॉन्सर के साथ मीटिंग है। अच्छा एक और गेम खेल लेता हूँ फिर चलते हैं। हमें 40 लाख का डोनेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कमाल हो गया जेनी, हालेलुया। तुम्हें पता क्या है जेनी, स्पॉन्सर्स यहाँ हैं और एक ही बार में 40 लाख दी गए। ये सब क्या माजरा है? इससे जरूर धोखा हुआ है। 40 लाख किसने दिए? स्पॉन्सर किसी बड़े खानदान से था और बड़ी बड़ी कंपनी से उनकी। अरे वो यहाँ के ही स्टूडेंट थे, यहाँ कहीं फोटो भी होगी उनकी। वो रहे अशोक इंडस्ट्रीज, अशोक फार्मास्यूटिकल्स, अशोक एस्टेट्स। अशोक ये मुझे सब कुछ बताता है, हम साथ ही रहते हैं यार। अशोक तू कुछ कहेगा नहीं क्या? इसकी चुप्पी देखकर कुछ समझ नहीं आता क्या? जिस दिन इसने अंडे का पीला भाग निकाल के फेंक दिया था तभी मुझे लगा था कि अमीर है। बस यार लड्डू जब देखो बकवास करता रहता है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा अशोक? मैं क्या बोलूं यार डीडी, जब 7वीं में था तो मेरी माँ मेरी वजह से उस दिन से आज तक जो भी मेरे करीब आया ना, वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे या तो मेरा बड़ा नाम दिखाया, मेरे बेशुमार दौलत। मुझे लगा सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर एक दिन डीडी मिला। अगर इतनी दूर से भी तू इतना बढ़िया बास्केट कर पाया, मतलब तू बड़ा माहिर खिलाड़ी है। इसने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया। बियर भी इसी ने पिलाई मुझे। हाँ। तुझे लगता है उसके पास जैकेट लेने के पैसे होंगे? उसका कोई नहीं। अरे उससे कभी पैसे मत मांगना। चल मैं देता हूँ। पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए। जब मैं बहुत पी लेता था डीडी, ये मुझे भूखा नहीं सोने देता था। मेरे भाई नहीं खाना है। बाद कभी भूखे पेट नहीं सोते हैं, मुंह सूज जाता है। चल खिला। आजा, बड़ा वाला। हो गया ना? चल जा अब। जेनी से जब मैं पहली बार मिला था तो इसने कुछ कहा था डीडी। देखो आज से कॉलेज ही हम सबका घर है और जो दोस्त बनेंगे वही हमारा परिवार होंगे। किस्मत देखो मैं तुम सबसे मिला, इसलिए कभी कुछ कह ही नहीं सका। अशोक 8,340 हो गए। क्या है ये? वो अमाउंट है मेरे अमीर दोस्त जिसकी तुझे मैंने गरीब समझ के बियर पिलाई। वापस दे। एक कौड़ी नहीं दूंगा। ये क्या बक रहा है लड्डू? हे जेनी। अरे दे देगा, चिंता मत कर। जेनी इसमें ऐसा क्या हुआ जेनी? खामखा नाराज क्यों हो रही हो? ओ खामखा नाराज हो रही हूँ? तुम मेरी माँ को जानते हो, मेरे पापा को जानते हो, मेरे भाई को जानते हो, उनकी फेवरेट आइसक्रीम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? इट्स ओके जेनी। इट्स नॉट ओके। तुम मुझसे सच में बहुत चाहती हो ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मनोज ने इन 3 सालों में किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। तुमने उसे इतना चाहा है कि वो तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाया है। शुरू तुम्हारी पे मौका है, अपना रिश्ता पक्का कर लेता हूँ। अब होने वाली साली है मेरी। अब श्रुति कहाँ हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, लड़के का भाई कल तुम्हें देखने आ रहा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो कल कोई ड्रामा मत करना, पापा पहले से ही परेशान है। ठीक है जल्दी से आ जाना। हाँ माँ आ रही हूँ। पागल है क्या ऐसे चिल्ला रहा है? लाइफ में ना सब कुछ टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट। ऐसा मत बोलना भाई, चुप। मेरा दोस्त सुरेश 6th में था,
गोवा गया और बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम का परमानेंट टैटू करवाया, अब तक बना हुआ है। भाई गोवा चलते हैं हम भी। अरे दिमाग है कि नहीं? इस बेचारे का दिल टूटा है और तुझे गोवा जाने का मन कर रहा है। गोकर्णा चलते हैं, वहाँ पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है क्या? और क्या होगी, वो विदेश से लौट के यहाँ तक आ गई। इंडिया नहीं, कॉलेज भी आ चुकी है। और तू उसके घर भी नहीं जा सकता क्या? लेकिन क्यों यार? अब इसे क्यों कैसे समझाऊं यार? हाथ मांगने के लिए। पहले बाप को मनाना होगा। हर लड़की को शेर दिल आदमी ही पसंद होता है। पुसीकैट जा। चल जा। तो देखो अब इस बब्बर शेर का कमाल। ब्रो, अब इसे ससुर जी देंगे जमकर सौगात। बैंड बाजा बारात। प्लीज पापा मान जाइए ना। बेटा तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, यह रिश्ता पक्का थोड़े ही ना हुआ है, मना कर देंगे। थैंक यू पापा मुझे मौका देने के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी, अगर तुमने किसी को पसंद किया है तो पक्का वो कोई हीरा ही होगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। वो तो ठीक है, उसका नाम तो बताओ बेटा। मनोज? अरे तुम चिंता मत करो श्रुति, आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम्हारे पापा सुनेंगे। नहीं, आई कैन हैंडल इट। अंकल, मैं ना बहुत डरपोक था। एक दिन जब कॉलेज कैंटीन में झगड़ा हुआ, तब सब लड़के बैट और हॉकी लेने भागे थे। मैं ही बगल की दुकान पर पेन लेने चला गया। ओह, ग्रेट। लेकिन आज अंकल, मेरी 2 व्हीलर बाइक को मैं एक ही व्हील पर चलाकर ले आया। वो क्यों? बिकॉज आई एम एडवेंचरस। मेरा दिल ना बब्बर शेर का दिल है। अंकल, आपको पता है मैं अभी डरा हुआ हूं कि कहीं मैं श्रुति को खो ना दूं। लेकिन आप मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। सुनो। आंटी, सॉरी पापा। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मैंने अब तक करीब 20-30 लड़के से दोस्ती की है, लेकिन श्रुति लास्ट है। यस, आई स्वेयर ये लास्ट है। हे कंट्रोल। सिंधु, श्रुति ने अगर मुझसे शादी कर ली ना, तो मेरे पापा कहेंगे बेटा तू गलती कर रही है, क्योंकि उनका मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन श्रुति को है, इसलिए आप सब भी श्रुति पे भरोसा कीजिए। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अंकल, कभी नहीं होगा। कैसा लड़का चुना है? कोई और नहीं मिला क्या? पापा अब आपको क्या कहूँ मैं? तुम्हें प्यार में पड़ने के लिए यही नमूना मिला है? प्यार? पापा, श्रुति, तुम मुझसे प्यार करती हो? पापा ये थोड़ा बेवकूफों वाली बातें करता है, पर दिल का बहुत अच्छा है। कहाँ से? अरे कौन सी अच्छाई है इसमें बताओ। श्रुति, हाँ मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने सबको राजी कर लिया था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर अरे दिया। अच्छा हुआ ये आ गया, वरना हम तो बेवकूफ बनने वाले थे। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। चलो। नहीं हाँ, माँ, हाँ, अरे चलेगा, बहुत चलेगा। दोस्त निकाल रहा है। हाँ, कोई भी चलेगा। मैं आपको मंदिर लेकर जाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में ले जाऊंगा। अंकल, आपको क्या चाहिए? चाय? अंकल, आप बियर बोलेंगे तो वो भी ले आऊंगा, पर प्लीज मान जाइए ना अंकल, मान जाइए प्लीज। मना मत कीजिए। क्या कर? प्लीज अंकल, सॉरी आंटी, सॉरी। सिंधु, सिंधु, तुम इस पागल को कैसे संभालोगी? दो कदम पीछे हटो, अपने हाथ बांधो, अपना मुंह बंद करो। मेरे 2 फटके से कंट्रोल हो जाता है पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी इसे। हाँ, तो फिर मुझे भी ये चलेगा। लेकिन एक बात है बेटा, ये रिश्तेदारों के आगे मुंह ना खोले तो अच्छा रहेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बदनामी हो जाएगी। उन्होंने 3 साल दिए मुझे। किस लिए? उसे भूलने के लिए? पीते टाइम मजाक मत किया करो, बहुत गुस्सा आता है मुझे। अरे मनोज, अगर मजाक भी नहीं सहेगा तो सारी उम्र बीवी की मार कैसे झेलेगा? लेकिन इसे मेरे ही मामलों में मजाक क्यों सोचता है? खत्म करे। कम ऑन। अच्छा यार, ये डीडी कहाँ है पता है? मुझे क्या दिख रहा है? तुझसे पूछा, बता ना। हेलो वेनेला। हेलो, अनुराग का पिता बोल रहा हूँ, उसे बुलवा दीजिए प्लीज। अभी बुलाता हूँ। अनुराग, तेरे डैड है, बात कर ले। जिस दिन हम लेडीज हॉस्टल गए, उस दिन से वेनिला ने कॉल नहीं किया। तब से वो खाना पीना छोड़ के फोन के पास बैठ के उसके कॉल का इंतजार कर रहा है। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों?
तू मेरा टीम लीडर है क्या, जो तुझे सारी खबर देता रहूंगा? मैड मैड बोल के तुम लोग ही उससे चिपके रहते थे। इतनी फिक्र होती तो खुद कॉल कर लेते, बड़े आए दोस्त बनने। सॉरी भाई, पर अब क्या करें? अरे यार, तुम लोग मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं सपने में भी अपने दोस्तों के बारे में गलत नहीं सोच सकता, लेकिन वो बेचारा 4 सालों से इस दर्द को झेल रहा है, पूरे 4 साल से। एक और दिन झेलेगा तो मर थोड़ी जाएगा। हाँ? बियर अभी एकदम चिल्ड है, गर्म होने से पहले पी लेते हैं। हाँ? किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो भी सोचना है कल सोचेंगे, अभी पिए। हाँ? अकेला खड़ा है बेचारा, इतनी भीड़ में भी अकेला। पक्का आज भी वेनिला का इंतजार कर रहा है। वेनिला का पता लगाने का बस एक ही तरीका है। आजा, बताता हूँ। चल चल एक सिगरेट पी कर आते हैं डीडी। मूड नहीं है यार। ऐसे मुंह क्यों लटका के रखा है? सबको लगेगा तुझे कॉलेज नहीं छोड़ना। ए, मुझे बस इसकी फिक्र है कि आज भी वेनिला आएगी या नहीं। अरे आज के लिए वेनिला को साइड में रख ले यार, मतलब पास में ही रख ले। लेकिन अच्छा ठीक है। अपने कॉलेज में कितनी सारी लड़कियां भरी पड़ी हैं, कोई तो होगी जिसे देख के ये लगा होगा कि यही मेरी वेनिला है और कोई नहीं है। ये कैसा सवाल है यार? तेरा दिल कैसे चाहता है वो बता देना। कितनी देर से खड़ा हूँ मैं? मुझे हल्के में ले रही हो क्या? बहुत सारे लोग मुझे बुलाते, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मैं पागल हूँ? लाओ पैसे दो, कल दूंगा। अब जाओ। पागल। ऐसा नहीं है राधा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जिला परिषद स्कूल से हूँ, हिंदी मीडियम। वहाँ मेरा होमवर्क कोई और करता था क्या? आज तक डी और पी का फर्क नहीं समझा। दामोदर को पामो पर करके आई यार। So cute. मैं ये नहीं कह रहा कि वही होगी, पर हाँ, राधा को देखकर लगता है उसमें वो बात हो सकती है। तो जाके राधा से दिल की बात कह दे ना। ये वेनिला टाइप लड़की बस सपना है तेरा, उसके पीछे पागल मत बन। चल जा, जाके राधा को प्रपोज कर। देख कितनी अच्छी दिख रही, कोई भी अपना दिल हार जाए। अब इसे क्या हो गया? सही तो कह रहा है। तू जा रहा है या नहीं? कहाँ? क्या हो गया? चुपचाप। ऐसे मौके ना बार-बार नहीं आते। वेनिला अगर नहीं आई तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम दोनों को इसी बात की चिंता है ना? सच बताओ। वेनिला मुझे बहुत चाहती है, वो जरूर आएगी, और आज ही आएगी, तुम लोग देख लेना। बस कर। क्या बे? 4 सालों से तो हमारे डीडी को बेवकूफ बना रहा है ना। वेनिला कहाँ है बता। मुंह बंद है तो मैं कैसे बताऊं? अब हमें बेवकूफ बना रहा है ये। अच्छा है। शिवा! ये खंजर है, इसे तेजाब में डुबो के तेरे पेट में डालूंगा। कैसा लगेगा? तेरी अतड़ियां लपलपा लपलपा कर गल जाएंगी। हथौड़ी लाओ। मेरी माँ क्यों गाय गांजे की कसम, और मेरे पापा का पापी ठेका मेरा गवाह है। आज से तेरी दुकान बंद। मुंह में रुमाल ठूस के कहते हो बोलो बोलो, कैसे बोलूंगा मैं? फिर से हमको ज्ञान दे रहा है, फिर से। और तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला? हथौड़े कहाँ से लाए? होटल के बावर्ची जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हो? और ये बाल की दुकान कौन है? इसे कहाँ से उठा कर लाए? पता नहीं, फेयरवेल में मिला तो साथ चलाया। हे, मैं खुद ही तुम्हें वेनिला के बारे में बताने आया था, फिर ये सब क्या है? ये वेनिला कौन है? ये वेनिला है कौन भाई?
बताइए कौन सा सिम चाहिए? एयरटेल। आइडिया। गुड चॉइस। किसी अरे यार डीडी, आज फेयरवेल है यार, सब मजे कर रहे हैं, हम भी मजे करते हैं ना। ए भाई, म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाओ ना, कोई बढ़िया पार्टी सॉन्ग लगाना। ओ मेरे यार, क्या मस्त आंखें हैं तेरी। तू था क्या? डांस करते ना, बाद में घर जाके बात करेंगे आराम से। डांस करना यार। नहीं। तू था या नहीं? सुन डीडी, आराम से। तुझे सच ही जानना है ना? ठीक है, बता दे। सच सामने आ जाएगा इसी वक्त। सच सुन ले। अरे मनोज बता दे। सारा प्लान तेरा था ना, बता इसे। सब कुछ तूने ही सोचा था ना, बता दे इसे। बता मैं कैसे ना। बताऊं? मैंने अकेले थोड़ी ना किया। यार ऐसे झूठ मत बोल यार। देख, तूने कहा था तू साथ देगा मेरा, ऐसे दगाबाजी मत ऐसा कर। नहीं है। पूरे प्लान का 90% इसने किया, बस 10% मैंने किया, यही सच है। नहीं, झूठ बोल रही है। ये मुझे जबरदस्ती फंसा रहा है। ऐसा क्यों किया? सच कहूं तो तूने उस दिन लाइब्रेरी में मुझसे जो कहा था ना, वो सुन के गुस्सा आ गया। उस बस वाली लड़की के पीछे घूम घूम के ये पागल हो जाएगा और कुछ नहीं। मैं आजाद परिंदा हूं रे, मैं किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अगर सच में उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो हम ला के देख लेते हैं। तो ठीक है ना यार, इस राइटिंग में तो कर्व्स है। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों के भी कर्व्स होते हैं। कोई सॉलिड प्लान चाहिए यार। हे, वो फोन पर जिस लड़की की आवाज सुनी थी, वो तो लड़की ही थी ना? वो एआई से लड़की की आवाज बनाई थी। बात कोई भी करे, आवाज लड़की की निकलेगी। इसी ने कहा था ये करने। मैंने बस आइडिया दिया था, सिम कार्ड तू लाया था, पहला कॉल भी इसी ने किया था। अरे तुम पक्का लड़की हो ना? ए स्टूपिड। वो कंफर्म लड़की है। तो आज से हमारी प्रेम कहानी शुरू होती है। यार ये तो सही में लड़की है। अबे तेरी तो। पहला कॉल याद है? इसी ने किया था। नहीं, सच में यार, इसी ने किया था पहला कॉल। वेनेला यही कहीं मौजूद है। वेनेला प्लीज कम आउट। नहीं आएगी। वेनेला वो सच में नहीं आएगी। वो फिक्शनल थी डीडी। तो मतलब फोन पर मेरी लीडरशिप क्वालिटीज की तारीफ तुम दोनों में से किसी ने की थी? मैंने की थी डीडी। तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटीज मुझे बहुत पसंद है डीडी। उसे मेरी लीडरशिप क्वालिटीज पसंद है। डीडी, तुम सबकी कितनी फिक्र करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख भाई, तुझे सबकी परवाह तो है ना? क्या गलत का? रोज का एक शब्द, आज से ही रोज इंग्लिश का एक शब्द सीखोगे। पता है उसने मुझे रोज फोन पर ही इंग्लिश सिखा दी भाई। मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई, इसका तो दिमाग फिर गया। क्या करें अब? देख रहे? अरे भाई, ये डीडी तो उसके लिए गिफ्ट खरीद के लिए आया है। हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताना क्या करें इसका? अगर हम मिले और तुम्हें मैं पसंद नहीं आई तो मैं बाकी के 3 साल भी तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी डीडी। सॉरी डीडी। यहाँ तक कि आइसक्रीम की दुकान पर भी तू बस वनीला फ्लेवर ही लेता है डीडी। बिकॉज वेनिला। समझा? वेनिला लाइक्स डीडी। पूरे 4 साल बीत गए। Why not tell? मैंने कोशिश की तो थी यार। वेनिला वेनिला वेनिला, कोई वेनिला नहीं है। वेनिला नहीं आएगी। असल में वेनिला मनोज रोक दिया था। इसने मुझे रोक दिया था। तुझे अच्छे से याद है ना? लेडीज हॉस्टल तक चला गया ये, पगला गया। तो अब नहीं करते हैं, फोन करना बंद कर देते हैं, खुद ही ठीक हो जाएगा। वेनिला। अरे देख, ऐसा है, हमने सोचा अगर तुझे बताया तो या तो तू जान दे देगा या हमारी ले लेगा। ये कैसे सोच लिया कि अभी बताओगे तो कुछ नहीं करूंगा? हाँ मनोज, जो मैं करूँ तुम ही वही करना। अरे तेरी वेनिला आ गई। चल मनोज, बात। क्या हुआ? सांस चढ़ने लगी? तू तो खिलाड़ी निकला रे अशोक। तेरे पास पैसे नहीं है ये सोच के अपने पैसे से बियर पिलाई और तू मुझे ही धोखा दिया तूने। हाँ? कभी सोचा है तू प्रेसिडेंट कैसे बना? मैंने इंग्लिश सिखाई तब जाके बना। अरे वाह, क्या बात है, इसने तो मुझे देश का प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट किसी और को बना। उसे अगर सच्चा दोस्त है तो तू आगे नहीं आएगा। वहीं पे रुक जा। शौक था ना, लड़की बन के बात करेगा। ये कहाँ जा रहा है? जैकेट निकाल। कहाँ भागेगा? नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? कहाँ भागेगा तू? ये तो आज लेके यार।
मेरे पापा को अंकल बोलता है। क्या कर रहा है? कोई लड़की बोले चलेगा, लेकिन तू मेरे पापा को अंकल नहीं बोलेगा, समझा? अरे अरे तुम दोनों को बड़ी हंसी आ रही है। हमें लगा तू मजाक समझ गया इसलिए। मजाक समझ गया? 4 साल का मजाक? सॉरी। अरे 4 साल तक कौन किसी के साथ मजाक करता है यार? तुझे अंदाजा भी है तेरे साथ वो नकली रिलेशनशिप चलाने में हमें कितनी दिक्कत आई? इतनी बातें तो श्रुति से भी नहीं की होंगी इसने, पता है? अरे इतनी जल्दी? हम पिछले 6 घंटों से बात कर रहे हैं डीडी, अब तो फोन रख दो। तुम्हारे साथ वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। चलो अब बस भी करो। मुझे नहाने जाना है। बाय। हाँ हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन सा साबुन? तुमसे मतलब? फोन रखो। ठीक है बाय। शर्मा गई। साबुन तो ऐसे पूछ रहे जैसे रोज नहाता है। इसने भी कुछ कम नहीं सा है। जेनी को प्रपोज करने के बाद भी इसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। खैर जो भी हो, मजाक बढ़िया किया तुम लोग ने। 4 साल तक इतने कॉल्स, और ये जो आपका बताया तुमने, ये सब सोच के ना मुझे मजा आ रहा है ना? खून खोल रहा है मेरा मतलब मजाक तो अब खत्म हो गया ना। अब अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अजीब ख्याल। मन कर रहा है कुछ देर के लिए दोस्ती भूल जाता हूँ। ओके? अरे मनोज, चल निकलते हैं। ठीक है भाई, तू आराम से सोच। बाय। एक बात बता मनोज, मैं कितना पागल था ना। तूने कहा और मैंने मान लिया कि लड़कियां कर्सिव में लिखती हैं। है ना? मैंने हैंडराइटिंग देखते ही पकड़ लिया था। लेकिन ये सब अशोक का कमाल है। मैंने क्या कमाल किया यार? वो लेटर तूने तो लिखा था। अरे अब तो ये सब कुछ जान गया यार। इसे बता दे वो तूने ही लिखा था। नहीं यार, वो तूने लिखा था। याद है जब इसे लेटर मिला तो मैं तुझे देख के स्माइल कर रहा था। तूने लिखा, इसे मिला, इसीलिए तो मैं मुस्कुराया था। एक बात कहूं, तुम्हें गालियां देने या मारने की ताकत नहीं मुझ में। किसने लिखा था? सच बताओ। भाई अब तो बोल दे। कहा ना, सच बताओ। राधा रुको। रुकने को कह रहा हूं ना। राधा, तुम वहां छुप के हमारी बातें क्यों सुन रही थी? घबरा क्यों रही हो? तुमने ही लिखा था ना? हाँ। क्यों लिखा था वो लेटर? तुम्हें क्या करना है? इसी की वजह से तुम्हारा सब मजाक बनाते हैं ना। अरे बुद्धू, मैं भी जिला परिषद हाई स्कूल से हूँ, हिंदी मीडियम। मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती थी, वरना मैं तुमसे लड़ती क्यों और तुम्हें पैसे क्यों देती? पर जब वैनिला का नाम सुना तो कदम पीछे हटा लिए। अब जब उसका सच पता चल गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मैं आई लव यू जैसा कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन दिल में वही है। 1 मिनट। ये सुनो रे, राधा नहीं लिखा था लेटर। कहा था ना मेरी वैनिला यही है। ये है मेरी वैनिला। अच्छा हुआ ये राधा ने लिखा था, वरना ये आज हमको नहीं छोड़ता। अब तो खुश है ना भाई? अरे तुम लोगों की लव स्टोरी खत्म हो गई तो फोटो खिंचवा ले। फाइनल फोटो यार। बातें बाद में, पहले फोटो खिंचवाते हैं। चलो। तुम कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो दोस्त, इंटरनेट से, घर पे बैठ के, लेकिन कॉलेज जरूरी है। पता है क्यों? यही हमें ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनसे मिलके लगता है कि अगर ये नहीं मिले होते तो जिंदगी और अच्छी होती। वही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और वो यही मिलते हैं। मुझे तो यही मिले थे सब। मैं भी तुम्हारी तरह भागने की सोच रहा था, लेकिन यहां से नहीं भागना मेरी जिंदगी का बेस्ट फैसला था। इसलिए जब कोई भागने की कोशिश करता है तो ये कहानी सुनाने आ जाता हूं। अगर अभी भी तुम्हारा जाने का मन है तो गाड़ी खड़ी है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ दूंगा। हेलो बेटा। हाँ बोलो ना माँ। आ रहा है ना तू? हैं, वो तो यूं ही मजाक किया था माँ। इंजीनियरिंग करके इंटरनेशनल फ्लाइट में विदेश जाकर आपको कॉल करूंगा।